ध्यान दीजिए, समझिए। मैथ्स में अभी तक हम लोग क्या देख चुके थे लास्ट क्लास में? हाउ टू फाइंड एन रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। नहीं, दो रेशनल नंबर अगर दिया हो तो उसके बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? कुछ क्वेश्चन देख रहे थे नहीं आर एस अग्रवाल से। जल्दी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का हैंड रिटन वो तैयारी हो चुका है, नहीं उसका लिंक डाल दिया जाएगा। और उस क्वेश्चन यानी कि जितना भी क्वेश्चन है उसका जिस भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनेगा वो सारा कॉन्सेप्ट और उस पे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो जब भी वो क्वेश्चन डाल दिया जाएगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जल्दी, मैक्सिमम कल तक। मैक्सिमम कल तक क्या हो जाएगा वो क्वेश्चन, मैक्सिमम कल तक क्या हो जाएगा, क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा। नहीं, आपको मैथ्स का जितना भी क्या है वीडियोस है नहीं क्लास 9 का, उस हर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। उस पीडीएफ पे क्लिक करिएगा, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन जो भी है उसका जिस भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनना है वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। जो डिस्कस नहीं किए तो एक दो चीजों को देख लेते हैं और कुछ नए चीजों को भी देख लेते हैं, और उसको समझने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एकदम स्ट्रेट अवे इरेशनल नंबर पढ़ना क्या करते हैं, स्टार्ट। ठीक है, चलिए फिर से सबको समराइज कर देता हूं। क्या लास्ट क्लास तक हाउ टू फाइंड एन रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर, रेशनल नंबर नहीं, दो रेशनल नंबर के बीच में 2 3 4 5 7 10 रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं वो समझ चुके हैं। लास्ट क्लास में आर एस अग्रवाल का जो बुक है क्लास 9th का मैथमेटिक्स का, उससे क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें दो क्वेश्चन बताया था। पहला क्वेश्चन जो था उसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर हो चुका था। दूसरा क्वेश्चन जो कुछ नया था उसको मैंने क्लास में बता दिया था कि नंबर लाइन पे कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। बाद बाकी जो आर एस अग्रवाल का सारा एग्जाम्पल है और सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1A और 1B, जिस जहां तक का पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं, उसका हैंड रिटन क्वेश्चन का लिंक आपको पीडीएफ के फॉर्म में लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिएगा, पीडीएफ ओपन हो जाएगा। पीडीएफ जैसे ओपन हो जाएगा सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। सारा क्वेश्चन बनाने के बाद अगर डॉट होता है तो या तो वीडियो में या तो क्लास में पूछ लीजिएगा, यानी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या तो क्लास में पूछ लीजिएगा, उसके बाद डॉट सॉल्व हो जाएगा। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो एक दो कॉन्सेप्ट जो बच चुका था या कुछ नया है उसको देखेंगे। अब वो देखने के बाद एकदम फटाक से क्या करेंगे, इरेशनल नंबर क्या होता है उसको पढ़ना शुरू। तो चलिए, मैंने बताया था कि आपको लास्ट क्लास में कि 2.1 और 2.2 के बीच में 16 रेशनल नंबर निकालना था। नहीं, उसका हम लोग और क्या करेंगे, अलग अलग मेथड को देखेंगे। चलिए जरा समझते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। 2.1 और 2.2 के बीच में मैं क्या फाइंड करना है, 16 रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब ये तो फाइंड कर ही लेंगे। हम सबके लिए क्या है ना, एक बहुत अच्छा क्या है, गुड न्यूज। ठीक है, हम सभी के लिए क्या है, एक गुड न्यूज। क्या गुड न्यूज है, आप सबने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। नहीं, बिहार का शान या भारत की शान। नहीं, फॉरेन वगैरह से लोग कहाँ आते थे पढ़ने, नालंदा यूनिवर्सिटी में। उसे एक मुस्लिम शासक ने क्या किया था, जला दिया था। नहीं, उसका सारा किताब वगैरह जो भी उसमें लिखा था, पूरा लाइब्रेरी वगैरह, पूरा बिल्डिंग वगैरह जल चुका था। हाल ही में मोदी जी क्या किए, उसको फिर से इनॉग्रेशन हुआ इसका, नहीं फिर से स्टार्ट हुआ है। तो अब देखना यह है कि क्या फिर से नालंदा पूरे विश्व की शान बन पाएगा या नहीं। बिहार की शान तो रहा ही है नालंदा, भारत की शान भी रहा है। क्या पूरे विश्व में वही परचम नालंदा फिर से स्थापित कर पाएगा, वही अपना स्थिति वापस दोहरा पाएगा जो नालंदा का कब था, आज से 800 साल
पहले, नहीं, वो देखने योग्य क्या होगा बात। और दूसरी बात है क्या, हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने क्या कहा है कि 2047 तक, नहीं, आजादी का जब क्या हो जाएगा 100 साल हो जाएगा, 1947 से 2047, 2047 तक इंडिया को एजुकेशनल हब बनाना है। नहीं, लोग फॉरेन से कहाँ पढ़ने आएंगे इंडिया में। विचार अच्छा है, लेकिन पहले थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी को क्या करना चाहिए, 2047 अभी दूर है, करंट सिचुएशन को क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नहीं, आए दिन जो पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो गया, एनईटी नेट का क्या हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, तो इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। बाद बाकी बहुत अच्छी बात है कि नालंदा फिर से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी। चलिए देखते हैं कि वो अपना वापस वही जो क्या है, जो विश्व में उसका स्थान था, उससे वापस गेन कर पाता है कि नहीं, ये देखने वाला बात होगा, समझेंगे, देखेंगे। चलिए फिलहाल तो हम लोग ये देखते हैं कि 2.1 और 2.2 के बीच में 16 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन। आई थिंक ब्लू कलर प्रॉपर विजिबल है। चलिए अब देखिए, लास्ट क्लास में जो मैं देखा था, लास्ट क्लास में हमने जो तरीके से देखा था उसी को क्या करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद और अलग अलग तरीके से देखते हैं। ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाया था। नंबर लाइन पे जो नंबर क्या होता है ग्रेटर, वो हमेशा किस साइड होता है, राइट साइड, और जो स्मॉलर होता है वो किस साइड होता है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड आपका क्या रहेगा 2.1 और राइट साइड क्या रहेगा 2.2। ठीक है, तो हम लोगों ने जो मेथड सीखा था उस मेथड में क्या था कि जिस दो रेशनल नंबर के बीच में क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, रेशनल नंबर। तो उसमें जो छोटा रेशनल नंबर होता है उसे क्या लेट कर लेते हैं हम लोग ए, और जो बड़ा रेशनल नंबर होता है उसे क्या लेट कर लेते हैं बी। अब इतना डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह समझने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको ये क्लियर दिख रहा होगा कि ये भी किस भी रूप में लिखा जा सकता है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। नहीं, बस एक डेसिमल हटा के नीचे में 1, डेसिमल के बाद एक संख्या है तो 0, यानी कि 21/10, और ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाएगा। मतलब ये भी रेशनल नंबर है, इसमें तो अब डॉट नहीं होना चाहिए इतना कुछ पढ़ने के बाद। चलिए, तो हमें 2.1 और 2.2 के बीच में क्या करना था, 16 रेशनल नंबर निकालना था। तो तरीका क्या होता है, जिन दो के बीच में रेशनल नंबर निकालना हो उसमें जो छोटा है उसको क्या लेट कर लेते हैं ए, और जो बड़ा है उसे क्या लेट कर लेते हैं आप बी। आज जितना रेशनल नंबर निकालना है उसको क्या मान लेते हैं एन। फिर हम एक नया क्वांटिटी निकालते हैं क्या, डी, नहीं, एक नया टर्म डी का वैल्यू निकालते हैं। डी का वैल्यू क्या होता है, डी का वैल्यू होता है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। नहीं, बी कितना है आपका 2.2 माइनस ए कितना है 2.1। अब कोई बोलता है कि नहीं इसको 22/10 माइनस 21/10 करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन फालतू में लेंदे होगा, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। और यहाँ पे क्या है एन, 16 प्लस 1 कितना 17। तो 2.2 में से 2.1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 0.01, नहीं सॉरी 0.1 अपॉन 17। डेसिमल हटाया गया तो नीचे में 0 लग जाएगा, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कितना आ जाएगा 1/170। लास्ट टाइम भी यही आया था डी का वैल्यू, नहीं यही तो आना ही चाहिए था, अलग थोड़े आ जाएगा हर बार। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर क्या करिएगा, अगला जो हमें क्या निकालना है 16 रेशनल नंबर, तो इनके बीच का जो पहला रेशनल नंबर होगा फर्स्ट, वो क्या होगा ए प्लस डी। क्या हुआ, इनके बीच का जो दूसरा रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा ए प्लस 2डी। इनके बीच का जो तीसरा रेशनल नंबर होगा क्या होगा ए प्लस 3डी। इनके बीच का जो चौथा रेशनल नंबर होगा क्या होगा, वो होगा ए प्लस 4डी। नहीं, फिफ्थ रेशनल नंबर क्या होगा ए प्लस 5डी। इनके बीच में जो छठा रेशनल नंबर निकालेंगे वो क्या होगा ए प्लस 6डी। इनके बीच में जो सातवां रेशनल नंबर निकालेंगे वो क्या होगा ए प्लस 7डी। इनके बीच में जो आठवां रेशनल नंबर निकालेंगे वो क्या होगा ए प्लस 8डी। यानी ये तो सिंपल है ना कि ए जो सा रेशनल नंबर निकालना है उतना डी।
नहीं, इनके बीच में जब हम लोग 9वां रेशनल नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 9d। इनके बीच का 10वां रेशनल नंबर क्या हो जाएगा a प्लस 10d। सिमिलरली 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 17 निकालना ही नहीं है तो 16वां रेशनल नंबर क्या हो जाएगा a प्लस 16d। ठीक है, और हमें ये भी पता है क्या, ये जो 16 रेशनल नंबर को हम लोग प्लॉट करेंगे तो इसके बीच का भाग कितने पार्ट में, 17 पार्ट में क्या हो जाएगा, 17 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। नहीं, ये सब हमें पता है। फिर एक तो तरीका है क्या, इसको इसमें क्या करें, ऐड करें। नहीं तो बोलेगा नहीं डेसिमल को फ्रैक्शन, अरे फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, इसमें क्या है 21/10 प्लस क्या करें 1/170, फिर 21/10 2d मतलब 2/170, फिर 21/10 3/170। इसमें कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही लेंदी, बहुत ही लंबा। हम लोगों ने सीखा था कि बिना इतने कैलकुलेशन को लंबे किए हुए क्या कर सकते हैं, आसानी से खटाखट निकाल सकते हैं। नहीं, वो मेथड क्या था, वो मेथड ये था कि जो दोनों बाउंड्री है, नहीं बाउंड्री पे हमें क्या सेट करना है, बाउंड्री पे हमें वही सेट करना है जो डी के डिनोमिनेटर में है। नहीं, बाउंड्री पे हमें क्या सेट करना है, जो डी के किस में है, डिनोमिनेटर में। डी के डिनोमिनेटर में है, अगर उसको बाउंड्री पे सेट कर दीजिएगा तो इन सब को क्या करना है, ऐड करना बहुत ही क्या हो जाएगा, इजी। आई थिंक यहां तक विजुअल है पार्ट, चलिए ध्यान दीजिए। तो बाउंड्री पे क्या लिखा हुआ है 2.1, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 21/10। हमें इसके डिनोमिनेटर में क्या सेट करना है, 170। 170 कब सेट हो जाएगा, जब ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 17 से। तो कितना हो जाएगा, ये नीचे में तो आ जाएगा 170 और ऊपर में 21 × 17, तो 21 और 17, तो 17 एकम 17, 0 17 दूना 34, कितना आया 7 4 1 5 3, 357, 17 ठीक। तो कितना आया 357/170। नहीं, अब इसमें क्या ऐड करना बहुत मुश्किल है, एक बार डी ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा 358/170। फिर 2d क्यों ऐड करना है, सीधा डी ऐड करो ना। दूसरे नंबर डेसिमल नंबर निकालिएगा तो पहले में डी ऐड करने पे दूसरा आ जा रहा है ना, फिर से डी ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा 159/170। नहीं, इस प्रकार से कैसे बनेगा ये लोग ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं, इरेज। अब देखते हैं कि क्या और कोई तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके बीच में रेशनल नंबर निकाल सकते हैं इजीली। ये भी तो बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, ये भी आसानी है। क्या इससे कोई भी आसान और तरीका है, चलिए देखते हैं उसको। चलिए ध्यान दीजिए, और लास्ट क्लास में हम लोग ये भी देख चुके हैं पिछले क्लासेस में कैसे क्या करना है, चेक करना है। नहीं तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्या आ रहा था, 2.1 का वैल्यू कितना था 357/170 था ना, और d का वैल्यू कितना था 1/170। ये तो हम लोग लाए थे उसके डिनोमिनेटर में 170। नहीं एग्जैक्टली तो वैल्यू क्या था, ये 2.1 ही था। चलिए अब हमें क्या निकालना था, इनके बीच में 16 रेशनल नंबर। तो जब हम लोग 17वां रेशनल नंबर पे जाएंगे तो हम लोग क्या देखे थे कि लास्ट फिर से वो बाउंड्री मिल जाता है। नहीं तो देखते हैं कि बाउंड्री मिलता है कि नहीं। तो 17 रेशनल नंबर कैसे निकलेगा, a प्लस 17d। a कितना है 357/170 प्लस 17d, 17 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1/170। तो 170 170 तो डिनोमिनेटर में रहेगा 170 और यहाँ कितना हो जाएगा बाबू 357 प्लस 17 1 जा 17, तो क्या हो जाएगा 7 7 14 4, कितना बचा 1 5 1 6 1 7 और 3, 374/170 यही आएगा ना। अगर ये कट कुट करने पे कितना आ जा रहा है 2.2, मतलब हम लोगों ने जो भी बनाया वो क्या है, सही है। तो देख लेते हैं, 17 दूना 34, कितना बचा
3, फिर से 17 दूना क्या आ गया 34, नीचे में 17 कम 17, 22/10 मतलब 2.2। ठीक है, तो इसको जितने अलग अलग पॉसिबल तरीके से अभी हम लोग कर सकते थे, क्या एनालाइज करते थे, समझ सकते थे, वो क्या कर चुके हैं ऑलरेडी, समझ चुके हैं क्या। अब देखते हैं एक और तरीका। अब सुनिए जरा, वो मेथड क्या है, मान लीजिए आपको किसी ने क्या बोला कि बाजार से ना मेरे लिए 1 किलो आम लेके आ जाना। ठीक, बाजार से मेरे लिए कितना ले लेना, 1 किलो आम ले लेना। आप क्या किए, बाजार से 3 किलो आम उठा लिए, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको 1 किलो चाहिए था ना, दे देंगे हम, 2 किलो अपने पास रख लेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या आया कि 5 रेशनल नंबर लिखो, सॉरी 5 मान लीजिए प्राइम नंबर लिखो 1 से 100 के बीच में, हम लोग 20 लिख दिए तो नंबर कट जाएगा उससे, उसको जो अपना 5 चेक करना है कर लो, हम 15 एक्स्ट्रा लिख दिए। बस इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। मतलब क्या बताता हूं, देखिए हमें पता है क्या कि यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 2.1, ये पता है। b मतलब कि दिन के बीच में निकालना होता है उसका छोटा, ये बड़ा को b मानते हैं, b का वैल्यू कितना है 2.2। हम लोग करते क्या है, इनके बीच में 16 नहीं, इनके बीच में हम कितना रेशनल नंबर निकालते हैं 19। 16 निकालना है ना, 19 निकाल देंगे, क्या दिक्कत है, 16 ही चाहिए ना, 3 एक्स्ट्रा निकाल देंगे, 3 नहीं लिखेंगे 16 लिख देंगे, और लिख भी देंगे अपना 19, 16 चाहिए था लो 19 दे दिए, चेक कर लो जो 16 अच्छा लगे देखने में। ठीक, अब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो फिर से मेथड क्या है, ए सॉरी क्या निकालेंगे, एक नया क्वांटिटी डी, वो डी क्या होता है बाबू, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, यही होता है ना। तो ये क्या होगा 2.2 माइनस 2.1 अपॉन 20 होगा 0.1 अपॉन 20 मतलब 1 अपॉन 200 मतलब 0.5 अपॉन 100 होगा ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग 1/2 इंटू 1/100, तो 1/2 क्या होगा 0.5, इंटू 1 तो 0.5 अपॉन 100, ये किसके बराबर आ जाएगा 0.005। बोलेगा ये चमत्कार करने की क्या जरूरत था, नहीं। अब देखिए इससे होगा क्या, समझिए फिर से नंबर लाइन, इधर लेफ्ट साइड में हम क्या रखेंगे 2.1 और राइट साइड में क्या रखेंगे 2.2। इसके बीच में पहला जो होगा वो क्या होगा a प्लस डी, दूसरा वाला क्या होगा a प्लस 2d, ये तो ऑलरेडी पता है। अब ध्यान दीजिए d में डेसिमल के बाद कितना प्लेस है, 3 प्लेस तक लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे a में भी डेसिमल के बाद कितना प्लेस तक कर देंगे 3 प्लेस तक, तो हम लोग a का वैल्यू क्या मान लेंगे 2.100। कोई दिक्कत, लगातार कोई जीरो रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 3 के बदले में 4 लगाए, 50 लगाए, 500 लगाए, 2000 लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा डी कितना है बाबू 0.005। अब यहाँ पे एक मजेदार बात सीखिए, क्या ऐसे नहीं करने बैठिए 0.5000000011202, उतना नहीं दिमाग लगाना है, सन दे दीजिए। यहाँ भी 3, यहाँ भी क्या है 3, खटाखट होगा 2 जीरो
तो 100 प्लस 5 105 2 अब देखिए ये क्या हो गया आपका a प्लस डी। अब उसमें वापस डी जोड़िएगा क्या 0.005। डेसिमल के बाद को क्या करिए, डेसिमल के बाद को मान लीजिए डेसिमल है ही नहीं, डेसिमल के बाद मान लीजिए डेसिमल है ही नहीं, तो कितना 105 प्लस 5 110। वैसे अगला क्या आ गया ये प्लस 2d कितना आ गया 2.110। फिर उसमें डी जोड़ना है तब ना आएगा ये प्लस 3d। डेसिमल के बाद क्या करिए, डेसिमल के बाद मान लीजिए कि डेसिमल है 110 प्लस 5 2.x। ठीक है ना। हम यहाँ पे तरीका क्या अपना है पता है, तरीका ये अपना है कि किसी तरीके से यहाँ पे क्या कर दे 100 वगैरह ले आए, नहीं यानी कि 100 वगैरह लाए कि डेसिमल में ठीक ठाक कुछ मिल जाए, तो ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं अब कैसे हम लोग किस मेथड को कब अप्लाई करें, वो धीरे धीरे आप क्या करिएगा जब प्रैक्टिस करिएगा तो जितना भी अलग अलग मेथड है उसमें से आपको कुछ मेथड अच्छा लगेगा, कुछ मेथड अच्छा नहीं लगेगा, कुछ मेथड आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ मेथड लेट से समझ में आएगा। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे, जिसमें बनाने में ज्यादा सहूलियत महसूस हो, उस मेथड से बनाते रहिए। बाद बाकी जब खुद ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आ जाएगा किस समय पे किस मेथड का उपयोग करना चाहिए और किस समय पे किस मेथड का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके पिछले मेथड में हम लोग क्या कर चुके हैं, अपने टेक्निक से क्या कर चुके हैं, डिनोमिनेटर में दोनों बाउंड्री पे डी में जो डिनोमिनेटर है उसको ही ला के हम लोग कैलकुलेशन को बड़ा फास्ट बना लिया है ना। नहीं उसका लगता है टाइम थोड़ा भी, खटाखट सब हो जाता है, इस मेथड में भी खटाखट हो जाएगा। अब एक देखते हैं जरा एक और तरीका, क्या इनके बीच का क्या लिखने का, रेशनल नंबर। दो और तरीका समझते हैं, ये समझ में आ गया। मान लीजिए कभी एग्जाम में बैठ गया, नहीं ना पहला ना दूसरा ना तीसरा कोई मेथड याद ही नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो बनाना है। कोई मेथड आपको याद ही नहीं आ रहा है, किस मेथड से बनाए, क्या करे ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, आपके हाथ में पेन है, सामने आंसर पेपर है, ठीक, और उधर पिताजी डंडा लेके बैठे हैं कि रिजल्ट आने दो इसका, नहीं भर साल जो पढ़ाई नहीं किया बताएंगे। अब क्या करे उस सिचुएशन में, नहीं उस सिचुएशन में आप ये करिएगा, ध्यान दीजिए समझिए, कोई बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है। 2.1 और 2.2 के बीच में क्या लिखना था आपको, 16 रेशनल नंबर ना, डोंट वरी सब मेथड भूल गए कोई भी दिक्कत नहीं है। पहला रेशनल नंबर 2.11 इन दोनों के बीच ही में है। अगला 2.12, अगला 2.13 इन दोनों के बीच ही में है ये। अगला 2.14, बस ध्यान रखिए यहाँ 2 ना आ जाए, यहाँ पे 2 ना आ जाए, यहाँ पे 2 नहीं लाइए और फिर लिखते जाइए। और 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, आप तो 2.2 आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2.111, 2.121, 2.131 इनके बीच ही में लिखना है ना, इनके बीच ही का चाहिए था ना, ये सब इनके बीच ही में आता है। कितना लिखते रहिए इन्फिनाइट, 2.111, 2.1111, 2.111, 2.111 करते रहिए। कोई मेथड याद है या कोई मेथड याद, कोई गलत नहीं कर सकता है इसको, बिल्कुल क्या है ये सही है, गलत कैसे कर, गलत करेगा सिंपल सा बोलेंगे, देखो ये है डेसिमल हटाएं,
P बट्टा Q के रूप में है, रेशनल है, इसके बीच में है, वही चाहिए था ना, खत्म कहानी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मेथड याद रहे या कोई मेथड याद ना रहे, लेकिन ये मेथड क्या बताता है पता है कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है नंबर का। अगर आपको नंबर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तभी जाके आप ये समझ पाइएगा। अब उस मेथड से में क्या है, रिपीटेटिव मेथड है ना, एक मेथड बता दिया गया है, आप उसको 10 बार प्रैक्टिस कर लिए हैं, दिमाग में बैठा लिया है, वही कर करके आ गए। लेकिन ये क्या है, कोई मेथड नहीं, बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल बेसिक है। इन्हीं के बीच में क्या है, ये सारा नंबर इनके बीच ही में है ना, और ये सब जरूरत ही नहीं था। 2.11 से क्या करते हैं, 16 क्या 7000 लिख देते हैं रेशनल नंबर, बस एक वन क्या करते जाना है, डेसिमल क्या बढ़ाते जाना है। 2.11 2.111 2.1111 2 फिर 5 बार 1 2.6 बार 1 2.7 बार 1, समझे। तो ये भी तरीका है। कोई मेथड याद है नहीं है, कितना बोले, 1 2 5 10 100 50 150 500, कितना चाहिए, जितना चाहिए लो। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन कर दे क्या, कि जो होगा वो इनके बीच को उतना इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तब वही वाला मेथड से क्या करना पड़ेगा आपको, बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ, यानी कोई स्पेसिफिक मेथड बता देना इस तरीके से बनाइए, तब वही बनाना पड़ेगा। लेकिन जनरली आप क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत जगह आपको नाम ने सिंपल सा क्या बोल देगा, उसके बीच में इतना रेशनल नंबर आप फाइंड कीजिए। अब आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ऐसे और एक तरीका है, नहीं, एक और तरीका है जिससे क्या कर सकते हैं आप, अक्सर क्या करता है ना, देखिए ज्यादातर क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा मेथड स्पेसिफाइड नहीं किया जा सकता है, नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मेथड मेथड नहीं चिल्लाया जाता है, क्यों, ताकि स्टूडेंट है नहीं अपना अलग अलग तरीके से सीखा है चीजों को, अब उसे जिस तरीके से लगता है बेहतर उस तरीके से क्या कर देगा, वो बना देगा अपना, सही है। आगे आप लोग पढ़िए क्या, मीन मीडियन वगैरह निकालने का, मीन निकालने का क्या होता है, अलग अलग तरीका होता है, नहीं, स्टेप डेविएशन मेथड दिखिएगा, डायरेक्ट मेथड होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड होता है। अब 3 मेथड से आपको पढ़ाया जाएगा कैसे किसी डेटा से मीन निकालते हैं। अब आपकी मर्जी है, एग्जाम में जैसे निकालिए। हाँ, इसमें कभी कभार एग्जाम में क्या कर देता है, मेंशन कर देता है कि स्टेप डेविएशन से निकालो, कि एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालो, या फिर डायरेक्ट मेथड से निकालो। तो दे दिया तब भी सही, नहीं दिया तीनों आता है, जैसे होगा बना लेंगे। तो मैं स्कूल के दिनों में जब क्या होता था, ऐसा क्वेश्चन आता था और कोई मेथड मेंशन नहीं है, मेरा यही ट्रिक होता था कि तुम 10 पूछो 100 पूछो 1000 पूछो सब बताएंगे, बस 1 लिखने के बाद क्या करते, बढ़ाना शुरू कर दिए। नहीं तो अलग तरीका है, 101 1001 1001, उसी के बीच ही में लिखना है ना, तो देखिए उसके बीच में नंबर लिख रहे हैं, उसके बाहर नहीं जा रहा है, उसके बीच में आपको जितना नंबर चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, नहीं, हम लोग देखे ना अभी कितना हम लोग लिख सकते हैं, क्या उसका कोई अंत है, 1 बढ़ाते जाइए, आपका पूरा जीवन बीत जाएगा तब भी आप खत्म नहीं ना होगा। फिर अगला जनरेशन को बोली तुम भी कार्यक्रम जारी रखो, ऐसा 10 15 100 1000 लाख जनरेशन, करोड़ जनरेशन, खरब ट्रिलियन जनरेशन क्या करते जाएगा, उसी काम को करते, तब भी खत्म नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या, दो गिवन नंबर के बीच में क्या होता है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर, जितना मन हो उतना लिखिए, दो चार क्या, 100 200 500 1000 5000 जितना मन उतना लिख सकते। एक तरीका और है, एक तरीका क्या है, ध्यान दीजिए, टू पॉइंट 2.2। हाँ, एक बात और है क्या, कुछ लोग होते हैं जो मेथड प्रेमी होते हैं, वो मेथड प्रेमी लोग क्या बोलेंगे कि नहीं मेथड मेथड से बना, मेथड 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 से नहीं बना रहा है, नहीं ये तो समझे, मेथड मेथड बनाओ, मेथड कैसे होगा। तो ये कोई खास यानी कोई अच्छी बात नहीं है, मेथड मेथड आपको आता अच्छी बात है, लेकिन मेथड प्रेमी होना कोई अच्छी बात नहीं है। आप बेसिक चीज से बन रहा है ना, कुल मिला के आपको आंसर ही चाहिए ना, हम आपको आंसर दे रहे हैं। दो तीन चीजों पे क्या किया जा रहा है ना, फालतू में ज्यादा क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। एक तो
बहुत ही एकदम कंप्यूटर वाला राइटिंग चाहिए। राइटिंग अच्छा होना चाहिए, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन कंप्यूटर वाला राइटिंग क्यों चाहिए? ऐसा राइटिंग होना चाहिए कि इजीली क्या हो, पढ़ने में हो, नहीं पढ़ते समय उसका किसी का सर दर्द ना करे। राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि आप जो लिखे हैं, सामने वाला व्यक्ति पढ़ रहा है, उसको मात्र उस चीज को पढ़ने के लिए ज्यादा फोकस ना करना पड़े। बाद बाकी इजीली आप जो लिखे उसको पढ़ा जा सकता है, और कहीं पे कोई डॉट नहीं होता है कि ये लिखे हैं कि वो लिखे हैं, तो आपका राइटिंग बिल्कुल क्या है, सही है। राइटिंग मान लीजिए आप कंप्यूटर जैसा कर लिए है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि नहीं राइटिंग अच्छा है तो हम क्या करें, हम मर जाए, नहीं। राइटिंग अच्छा है तो अच्छी बात है, उसमें क्या है, नहीं आज से हाथ एक तोड़ लेते हैं 2 उंगली, तो राइटिंग अपने आप क्या हो जाएगा, खराब, पेन का ग्रिप बनेगा नहीं, तो अपने आप खराब हो जाएगा, नहीं। राइटिंग अच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन मात्र आपका राइटिंग अच्छा है इसमें कोई खास उपलब्धि नहीं ना है। राइटिंग आपका अच्छा है बिल्कुल, कोई डॉट नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात, गुड, बेस्ट बेस्ट काम कर रहे हैं, आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, बढ़िया बात है। लेकिन राइटिंग अच्छा होना अपने आप में कोई उपलब्धि है? अगर राइटिंग अच्छा होना अपने आप में उपलब्धि है और महान बात है, तो कंप्यूटर वगैरह को देना चाहिए नोबेल प्राइज वगैरह, नहीं भारत रत्न वगैरह कंप्यूटर को लाके, उससे अच्छा तो हम नहीं लिख सकते हैं ना। कितना भी ट्राई कर लीजिएगा, उससे अच्छा, उससे परफेक्ट लिख सकते हैं नहीं ना। शेप साइज आपका हिल जाएगा ही, लेकिन उसका कभी शेप साइज हिलता है, पूरा मेंटेन होता है। तो राइटिंग अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं क्या कि राइटिंग खराब होना चाहिए। राइटिंग अच्छा है, वेरी गुड। राइटिंग अच्छा नहीं है, अच्छा कीजिए। हाँ, राइटिंग ठीक ठाक लेवल तक आ गया, उसके बाद एक्स्ट्रा राइटिंग पे आप फोकस कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता है। ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, 2.1 और 2.2 के बीच में हम क्या करना है, रेशनल नंबर निकालना है। तो अगला तरीका ये है कि जगह इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो कितना आ जाएगा, 21/10। और इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए तो कितना आएगा, 22/10। अब आपकी मर्जी, इसको 20 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में 200, ऊपर में 420, ये 200, 440, शुरू हो जाइए। अगला होगा रेशनल नंबर क्या, 421/200। अगला 422/200, और चाहिए तो ऊपर नीचे और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा उतना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और जितना डिफरेंस क्रिएट होगा उतना आप जारी रखिए। अगला 423/200, अगला 424/200, अगला 425/200, अगला 426/200। जितना रेशनल नंबर है क्या करते जाइए, लिखते जाइए। ऐसे बनाइए, वैसे बनाइए, वैसे बनाइए, या फिर वैसे बनाइए, जैसा मन है वैसे बनाइए, नहीं। तो कुल मिला के इतना समझाने के बाद, 2 नंबर के बीच में अगर कभी कोई पूछ देगा रेशनल नंबर निकालो, तो निकाल पाइएगा नहीं, आराम से। चलिए, तो आप थोड़ा सा क्या करते हैं, रेशनल नंबर को आराम करने भेजते हैं, और किसको जगाते हैं, इरेशनल नंबर को, नहीं। रेशनल नंबर बहुत देर तक काम कर लिया, अब वो थोड़ा क्या करेगा, नाश्ता वास्ता करके आएगा, तब तक इरेशनल नंबर को जगाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इंडिया में ना 2-3 चीज पे ध्यान देना जरूरी है। पहला क्या, क्रिटिकल थिंकिंग। इंडिया में क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं, गायब हो चुका है। लोग सोच ही नहीं पा रहा है, लोग जो है ना यहाँ के, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। एक बच्चे से बजा के पूछिए क्या, कि जरा महिलाओं की जो स्थिति है उस पर कुछ बताओ, सोच ही नहीं पा रहा है। अपनी स्थिति पे बताओ, सोच ही नहीं पा रहा है। तुम्हें क्या करना है, क्यों करना है, क्या करना है, कुछ भी क्यों करना चाहते हो, कुछ नहीं। सामाजिक किसी मुद्दे पूछ दीजिए, कुछ नहीं। लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। इंडिया में क्रिटिकल थिंकिंग क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, नहीं। क्रिटिकली थिंकिंग का यानी कि आदमी क्रिटिकली तब सोच पाएगा जब क्या करेगा, वो अच्छे लेवल का कंटेंट कंज्यूम करेगा, नहीं, बुक्स वगैरह पढ़ेगा, हर डायमेंशन में सोचेगा, मात्र पैसे के पीछे नहीं भागेगा। तब जाके सोचने समझने की शक्ति का क्या होगा, विकास।
तो आप लोग चीजों को समझा करिए नहीं, हर डायमेंशन की चीजों को। मेढक का क्या बोलते हैं, कुएं का मेढक मत बन जाइए, कि उसके लिए कुआं ही क्या है, पूरा संसार है। जरा समंदर में गोता लगाइए, इन्फानाइट। चलो बाबू, तो अब क्या देखते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का नाम हम लोग पहली बार नहीं ले रहे हैं पूरे क्लास में। अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, दो जगह इरेशनल नंबर का नाम ले चुके हैं नहीं। पहला कौन सा जगह था, पहला वो जगह था जब हम लोग क्या कर रहे थे, पहली या दूसरी क्लास में डेफिनेशन लिख रहे थे, तब हमने लिखा था नंबर कांट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। नहीं, जिस नंबर को पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वही क्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। और दूसरी बार हम लोग इरेशनल नंबर का नाम तब लिए थे जब हमने क्या बताया था कि डेसिमल जो होता है उसमें तीन कैटेगरी, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा रिपीटिंग, तीसरा कैटेगरी ना ही टर्मिनेटिंग ना ही रिपीटिंग। नहीं, ना रुकेंगे और ना रिपीट करेंगे, जैसा मन हो वैसा चलते रहेंगे। तो वहां भी हम लोगों ने बताया था क्या, इस कैटेगरी का जो डेसिमल होता है वो अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करता है, इरेशनल नंबर को। तो दो बात। तीसरी बात, इरेशनल नंबर के बारे में क्या बताए थे कि रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर हो नहीं जो रूट से पूरा बाहर नहीं निकल सकता, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √8 भी, √8 भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि √8 से आप क्या कर सकते हैं, 2√2 कर सकते हैं ना, फिर भी तो रूट में कुछ बच ही गया। तो जब रूट में कुछ बच जाता है तो वो भी नंबर क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। और एक और बताए थे, पाई, नहीं पाई जिसका हम लोग काफी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी क्या है, इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे एक डॉट क्रिएट क्या हो जाता है लोगों में कि पाई को हम लोग लिखते हैं 22/7, नहीं, इस पाई को क्या लिख देते हैं, 22/7। तो ये तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, तब तो ये कायदे से क्या हो गया, इरेशनल नंबर। और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, पाई इरेशनल नंबर। तो मैं सही हूं या गलत हूं, या इस समय बोलेंगे इरेशनल, इस समय बोलेंगे रेशनल, नहीं, ना अभी रेशनल बोलना है ना बाद में इरेशनल बोलना है, पाई रेशनल है तो फिर 22/7। ये क्या एस्टिमेटेड वैल्यू है, राउंड ऑफ करके बनाया गया, नहीं, बहुत चीज को मिनिमाइज करके कंप्रोमाइज करके एक वैल्यू क्या किया गया, बनाया गया है। रियलिटी में पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर ही, बट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, थोड़ा सा मिनिमाइज वगैरह करके एक रेशनल नंबर का फॉर्म दिया गया। तो कभी पूछेगा कोई पाई क्या है तो क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो बोलेगा अच्छा, तब 22/7 क्या है, तो 22 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर, बोलेंगे सही बात। तो जब ऊपर नीचे इंटीजर, तो ये तो p/q के रूप में बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तब तो ये रेशनल बिल्कुल गलत। क्यों, ये कंप्रोमाइज्ड वैल्यू है, नहीं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए वैल्यू लाया गया है, बाद बाकी अपने आप में पाई क्या है, इरेशनल नंबर। और समझ में आया। तो पाई को हमेशा क्या मान के चलना है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के बारे में तीन आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान। पहला ज्ञान क्या, पाई इरेशनल नंबर है। दूसरा क्या, कभी भी डेसिमल में एक ऐसा नंबर लिखा हो जो ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है, मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इरेशनल नंबर को। और तीसरा बात क्या होना चाहिए कि रूट के अंदर क्या लिखा है, रूट अंडर के अंदर, रूट जो होता है रूट के अंदर कोई नंबर लिखा है जो बाहर नहीं आ पा रहा है एज ए नेचुरल नंबर के फॉर्म में, नहीं, तो रूट के अंदर अगर रह जा रहा है तो वो भी नंबर क्या है, इरेशनल नंबर। डेसिमल, रूट एंड पाई, ये तीनों क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था, कांट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो अभी तक मैं जो आपको बताया हूं वो कुछ नया नहीं है, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, सब डिस्कस कर चुके हैं ना। अब जरा इस इरेशनल नंबर के बारे में क्या करते हैं, कुछ नए चीजों क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। और किस किस रूप में इरेशनल नंबर दिखता है, जरा देखते हैं इसको। और मैं ये मान के चल रहा हूँ क्या आप लोग हर अगले क्लास आने से पहले पिछला क्लास तक का पूरा क्या कर लेते होंगे, रिवाइज नोट्स वगैरह बना लेते होंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर अगला क्लास क्या हो जाएगा आपके लिए, एक कथा की तरह हो जाएगा, नहीं, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो कथावाचक नहीं, कथावाचक में हूं नहीं, कथा करने का मुझे कोई शौक नहीं है और ना सुनने का शौक है। तो कथा वगैरह
ना हो। कथा मतलब क्या हो, जो चलते रहता है नहीं, उसमें एक से एक फालतू चीजों को बताया जाता है। महिलाओं की जो स्थिति क्या है देश में बहुत खराब है ना, महिलाओं की स्थिति देश में बहुत खराब है। इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान किसका है, इन कथावाचकों का। कैसे? उनका कभी सुनिएगा उनके कथाओं में क्या पति परमेश्वर है, और जब पति परमेश्वर है तो आप दासी हो गए, और दासी नौकरानी जैसे रहेगी। तो महिलाओं का स्थिति के पीछे जो खराब स्थिति है उसके पीछे जिम्मेदार ये कथावाचक हैं। ये कथावाचक सब कथा बोलना क्या करे, बंद करे, तो महिलाओं की स्थिति और बेहतर हो जाए देश में। अब खास करके इनको सुनने वाली अधिकतर महिलाएं ही होती है। ये बात मेरे समझ के पड़े है। जो आपको एक बर्बाद जीवन दे रहा है, एक घटिया जीवन देने का कार्यक्रम चला रहा है, आप उसी को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। यानी पति शराब पी के पीटता है लेकिन परमेश्वर है। क्या लॉजिक है नहीं पता, चलिए छोड़िए, उसको तो बंद नहीं करा सकते हैं। हम लोग अपना चालू करते हैं कार्यक्रम, इरेशनल नंबर। समझिए कैसे कैसे हम लोग क्या करें, आइडेंटिफाई करें इरेशनल नंबर। तो पहला फिर से तरह रिपीट कर ही देता हूं। पहला क्या, मान लीजिए ऐसा कोई लिखा हुआ है 7.28132821375932 नहीं। रेलवे स्टेशन पर गए तो ऐसे आता है नहीं, टन टन टन, यात्रीगण ध्यान दें नहीं, गाड़ी संख्या 392813, कुछ ही समय में, ऐसे कुछ करता है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ना ही ये रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो इस प्रकार का जो नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इरेशनल नंबर। तो कोई बोले तुमको डेसिमल देते हैं तो बोलेंगे 2। ये बोलेगा ये किस प्रकार के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग उससे पूछेंगे 2 सवाल। पहला सवाल, क्या ये रिपीट हो रहा है, तो बोलेगा नहीं। दूसरा सवाल, क्या ये टर्मिनेट कर रहा है, बोलेगा नहीं। तो बोलेंगे तब ये क्या है, इरेशनल नंबर। बोलेगा नहीं रिपीट कर रहा है, तो बोल देंगे रेशनल नंबर। बोलेगा रिपीट नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे तो अच्छा तब तो टर्मिनेट ही कर रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है, तब भी रेशनल नंबर। ठीक है। तो अगर कोई डेसिमल देता है आपको तो उससे 2 सवाल पूछ के आप क्या बता सकते हैं, उस डेसिमल किस कैटेगरी का है उसको बता सकते हैं। समझ गए ना, यानी डेसिमल किस पर्टिकुलर कैटेगरी के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। चलिए अब दूसरी बात, क्या ये विजिबल है, ब्लैक कलर प्रॉपर। दूसरी बात अब भी विजिबल है। चलिए दूसरी बात देखिए, √2। क्या √2 से √2 में से रूट को अलग किया जा सकता है, नहीं ना। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। लेकिन √4 क्या हो गया, √4 को क्या लिख सकते हैं आप, 2। तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर, और ये रेशनल नंबर। ठीक, सेल्फ अंडरस्टूड डिनोमिनेटर 1 आई थिंक याद होगा। √3, क्या इसमें से रूट हटाया जा सकता है, नहीं। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। √8 को क्या लिखिएगा, 2√2, तो ये भी कैसा है, इरेशनल नंबर। यानी जहां पे रूट बचा रह जाएगा वो सब क्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। किसका, √2 का डेसिमल में वैल्यू तो आता है, लेकिन इस प्रकार का डेसिमल आपको मिलेगा। आप जो बुक में देखते होंगे क्या, √3 का वैल्यू दे देता होगा 1.732, नहीं, √2 का वैल्यू देता होगा 1.414, नहीं। तो ये सब क्या किया गया है, आपको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए दिया गया है, नहीं। अगर आप कभी कैलकुलेटर पे क्या लिखिएगा, √3, आखिरी में ई वगैरह लिखा जाएगा, नहीं, √2 लिखेगा। इसका इस प्रकार से डेसिमल फॉर्म में आएगा, लेकिन ना रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा, इसीलिए तो है इरेशनल नंबर। इसका भी सेम है। इसका सेम कैसे है, 2 में जब ऐसा कुछ क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा जो कभी क्या कर रहा है, टर्मिनेट ही नहीं कर रहा है, ना ही रिपीट कर रहा है, तो बार बार 2 दुगुना हो जाएगा, नहीं, लेकिन कार्यक्रम तो क्या रहेगा, जारी ही रहेगा। ठीक है। आई थिंक इसका होता है वैल्यू
1.141 या 41 पर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ज्यादा में यही होता है 141 आई थिंक। चलिए छोड़िए, इसका होता है क्या 1.732। तो यहीं पे नहीं रुकता, ये क्या रहेगा, लगातार जारी रहेगा। ये भी लगातार क्या रहेगा, जारी। ये भी लगातार क्या रहेगा, जारी। ऐसा डेसिमल आएगा जो ना कि रिपीट होगा ना ही क्या होगा, टर्मिनेट होगा, तो इरेशनल नंबर ही हुआ ना। समझ गए। अब ध्यान दीजिए, ये जो रूट है ये बड़ा खराब चीज है। ये बोलता है जहां भी हम बच गए, जहां भी गलती से क्या हो गए, बच गए, नंबर को क्या बना देंगे, इरेशनल। मतलब ये कि कोई आपको बोले क्या 3+√2 कैसा नंबर है, इरेशनल। कैसे, ध्यान दीजिए, मान इसका कुछ वैल्यू है 1 पॉइंट समथिंग, ना वो रुक रहा है और ना रिपीट कर रहा है, तो इसमें 3 जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद भी ना रुकेगा ना रिपीट करेगा, समझे ना। तो रूट जहां भी आता है नंबर को क्या बना देता है, इरेशनल बना देता है। यहां पे रूट आया, नंबर को इरेशनल बना दिया। 3-√2 ये भी इरेशनल है। जहां पे रूट आएगा नहीं तो नंबर क्या बना देगा, इरेशनल। लेकिन जल्दीबाजी में ये गलती मत कर दीजिएगा। अगर मुझे देने के लिए होगा तो मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा कि इरेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। आप कोई जल्दीबाजी में रूट देके क्या कर देगा, इरेशनल लिख देगा, गड़बड़ा जाएगा मामला। ये क्या है 3+2 मतलब कि 5 इरेशनल नंबर है। इतना ही नहीं, अब यहां तो भर भर के रूट है, तो ये तो स्वाभाविक बात है क्या है, इरेशनल है। अब इसका अलजेब्रा भी देखेंगे नहीं। इरेशनल नंबर को क्या करते हैं रेशनल नंबर का तो लोगों को पता ही है, लेकिन इरेशनल नंबर कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में क्या आएगा, एक्सपोनेंट का लॉ। इरेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तब जो एक्सपोनेंट का पढ़े थे ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, वो काम में आएगा। ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उसको, तो जब पिछला देख के आएगा तब ना अगला क्लास समझ में आएगा। तो ये भी क्या है आपको, इरेशनल नंबर। √3/5 रूट आ गया ना फिर से, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। √3 × √2 ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। क्या हुआ, √3/7 ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। कहीं भी अगर रूट बच जाता है, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, रूट का कहीं भी छोटा सा अंश भी बचा हुआ है तो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल। जैसे देख लीजिए 3/5 + √7 नंबर हो गया इरेशनल। 9 + √3/5 - √7 ये तो पता है रमन इरेशनल ही है। हाँ, एक गलती नहीं करिएगा, क्या, ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा देते हैं 9 3√3/7 √3। अब ये नहीं बोले √3 तो ये रेशनल है, नहीं। √3 से √3 कट गया, कैसे कटा, 3√3 का मतलब क्या होता है, 3 × √3। अब इसको डिटेल में देखेंगे इसका अलजेब्रा कैसे है। और इसका मतलब क्या होता है 7 × √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया 3/7 P/Q के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो कुल मिला के ध्यान ये रखना है, पाई इस प्रकार का डेसिमल, और जहां भी क्या बचा रह जाए, रूट। लेकिन ध्यान देना है कि रूट से कुछ बाहर तो नहीं निकल जा रहा जैसा यहाँ पे हुआ है, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं। √4 देखिए खटाखट करता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। पहला ऑप्शन दे देगा ये, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन ये, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। बढ़ता है, अरे यार क्या ये लोग पेपर बनाता है, इतना आसान क्वेश्चन। नन ऑफ दीज रूट है, हो गया, नन ऑफ दीज हो गया आपका। अब टॉप के लिस्ट में आप रहिएगा नन ऑफ दीज, नहीं, टॉपर का आएगा रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, नन ऑफ दीज में आपका नाम आएगा, कि आप कभी नहीं आइएगा उसमें। सर देखना चाहिए था ना, कई दफा ऐसा गलती करता है।
बताते हैं एक मजेदार क्वेश्चन क्या आया था एक एग्जाम में। स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर 16। लोग क्या किया, खड़ाक से पहला ऑप्शन खड़ाक, रूट 16 का। ए भाई, रूट 16 का स्क्वायर रूट है तो रूट 16 का वैल्यू 4 आएगा, उसका स्क्वायर रूट तो क्या आएगा 2। 70% बच्चा 4 टिक करके आ गया था एग्जाम में। और ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, एसएससी के किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। फॉर्मूला पे उसमें दोनों के ऊपर में डिनोमिनेटर पे तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया, सेम ही सब एक को टिक करके चला आ गया। हाँ, दूसरा छोटा कल्याण करो, ये सब गलती कर देता है। स्क्वायर रूट ऑफ रूट 16, और उसने ये क्या, बहुत इजी क्वेश्चन, इजी तो था लेकिन आप देखिए गलती होता है इजी क्वेश्चन में ही। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा ना, हमारा टेंडेंसी क्या है, डिफिकल्ट क्वेश्चन देखे नहीं कि दिमाग 4 गुना अलर्ट हो गया, नहीं कि भाई कुछ गलती ना हो जाए। आईजी में क्या रहता है, अरे यार क्या ये लोग क्वेश्चन डिजाइन करता है, टीचर सब कुछ काम धाम नहीं है, काम धाम नहीं है, हो गया तुम्हारा बंटाधार, 4 मार्क के आ गए थे एग्जाम में, 1 नंबर कट गया। और नेगेटिव मार्किंग जहां होता है वहां तो -1 मिलेगा। अब नेगेटिव मार्किंग होता है एग्जाम्स में। इस बार नीट में गजब गजब लेवल का काम हुआ है। बहुत लोग को कितना नंबर आया है, 719। मैथमेटिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, 719 पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, समझेंगे बहुत जल्दी। अभी थोड़ा सा और चीज कंट्रोवर्सी को बढ़ने दीजिए। कोर्ट वगैरह क्या संज्ञान लाता, उस पर नहीं। कोर्ट में चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। जब पूरा मैटर सॉल्व हो जाता है तब कंट्रोवर्सी से क्या 720 समझेंगे, उसमें मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, वो मैथमेटिकली वो पॉसिबल नहीं है। ग्रेस वगैरह देके फिर एनटीए ने बोला कि ग्रेस वगैरह देके क्या आ गया, 719 नंबर आ गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, फिजिक्स वाला के जो क्या है फाउंडर अलग पांडे सर नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके केस वगैरह लड़ रहे हैं, पीआईएल फाइल किया है। देखते हैं क्या निकल के आता है। शिक्षा मंत्री अब जाके स्वीकार किए हैं, यहां तक कि गजब का बात है, जो पेपर लीक करवाया वो बोला कि हम करवाए हैं, शिक्षा मंत्री बोला नहीं चुप रहो तुम नहीं करवाया है। यानी इस टाइप का रवैया है, बोल नहीं रहा है, मतलब वो बोल रहा है पेपर लीक नहीं हो रहा है, सामने से बोल रहा है कि नहीं भाई हम ही हैं धांधली में शामिल, पेपर लीक हुआ है हम ही करवाए हैं, हमको ले जाओ जेल में। वो बोल रहा है कि नहीं नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है। गजब हाल है, सामने से वो अपराध स्वीकार कर रहा है, ये एक्सेप्ट करने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसा ऐसा तो गजब गजब का यहाँ पे मिनिस्टर है, नहीं मोदी 3 पर। एक गजब का बात है, एक महिला मंत्री हैं, बाल विकास मंत्री, वो स्कूल में गए, उनको सही से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ नहीं लिखने आता है, वो है बाल विकास मंत्री। एक बार तो गलती मोदी जी भी कर दिए थे नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा बोल दिए थे, वो क्या करके पूरा उसमें लाइव में। तो वो अब ठीक है, हो जाता है गलती, हो जाता है, कुछ नहीं क्या हो जाता है, यानी कि मिसप्लेस हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने में नहीं हो सकता है। उनका हो गया ठीक है, वो एक्सेप्टेड है। बाद में प्रधानमंत्री ध्यान रखना चाहिए, उम्र हो रहा है क्या दिक्कत है, थोड़ा सा हो जाता है गलती, लेकिन इनका गजब हाल है भाई। बाल विकास मंत्री और तुम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं लिख पा रहे हो, क्या तुम बाल का विकास करो। चलिए ये समझ गया ना, ये समझ में आ गया ना। चलिए नहीं, ये तो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए क्या कि हमारे प्रधानमंत्री जी की उम्र हो चुकी है। हाल ही में जो चुनाव के दौरान इंटरव्यू दे रहे थे तो क्या बोलते हैं, गांधी मूवी से पहले गांधी जी कोई नहीं जानता था। भाई गांधी मूवी जब बना है उससे पहले एक टाइम मैगजीन है और अलग अलग जगह पे लोग क्या किए, गांधी जी का नाम लिए हैं नहीं, मार्टिन लूथर किंग
यूएस में गांधी जी का नाम लेता है, नेल्सन मंडेला गांधी जी से रिलेट करता है, और भी इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग जगह गांधी जी का मैगजीन्स वगैरह में फोटो है, पेपर में फोटो है, अलग अलग जगह गए हैं। गजब हाल है। चलिए, उम्र हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, होता है। 70-75 पास आने लगता है ना, तो थोड़ा सा स्थिति बिगड़ता है। ये इंटरव्यू नहीं, चुनाव के दौरान इंटरव्यू में। और ये बहुत पहले बोले थे एक दफा लाइव कॉन्फ्रेंस में, वो भी लाइव टीवी पे बोल रहे, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए, अब फिर लोग सीरियस ले लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, समझो। देखो 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 देखो, पहले फोकस करते हैं किस पे? एडिशन पे, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं कि अलग अलग रूप से क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक, नहीं ध्यान दो पढ़ाई पे। हो गया बाद बाकी। आई रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर वेरी मच। नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत ही दिल से क्या करता हूँ, इज्जत करता हूँ। गलती हो जाता है, किसी से भी हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए, एडिशन, दो इरेशनल नंबर कैसे ऐड करें सीखिए। अलग अलग टाइप के हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, नहीं, लेकिन बिल्कुल फोकस से क्या करना है, समझना है चीजों को। एडिशन में देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 क्या है? मान लीजिए √2 अब प्लस क्या आ जाए √3। अब क्या करिए, कुछ नहीं करिएगा, कुछ नहीं करना है। जब यहां भी रूट में कुछ अलग हो, यहां भी रूट में क्या हो कुछ अलग, √2 अब प्लस √3, खत्म, स्टोरी फिनिश्ड। सिमिलरली अगर ऐसा हो √3 प्लस √7, कुछ नहीं, √3 प्लस √7, कहानी खत्म। क्या सेम मतलब 7? हाँ, करेंगे ना टाइप 3 2 में, ऐसे करके अलग अलग टाइप को डिस्कस करेंगे। अभी देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप होगा तो क्या होगा, अलग अलग होगा अंदर। √5 प्लस √9, तो √5 प्लस √9, यानी रूट के अंदर अलग अलग हो तो वही दिखाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक, हमको कुछ नहीं पता, वही क्या कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, क्या हो गया, ज्यादा एंजॉयमेंट नहीं होने। अब आते हैं क्या, टाइप 2 पे। अब आते हैं सेम रहे तो, मान लीजिए √2 प्लस 2√2, कहाँ पे? ओ, √5 प्लस √9, √5 प्लस √9। ओ हाँ, नहीं तो ठीक है, 3 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, √5 प्लस 3, हाँ कोई इशू नहीं। चलिए यहाँ पे कोई डॉट ना हो, इसको क्या कर देते हैं, खत्म। अब मान लीजिए सेम सेम हो, नहीं तो इसको मान लीजिए एक आम और 2 आम, कितना आम, 3 आम। √2 के आगे कुछ नहीं हो तो मान लीजिए क्या, कोफिशिएंट के रूप में 1 है, और यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कोफिशिएंट के रूप में क्या है, 2, तो 1√2 प्लस 2√2, 3√2। सिमिलरली 3√2 प्लस 5√2, 8√2। सिमिलरली 7√3 प्लस 5√3, 12√3। मतलब अगर सेम काइंड हो तो समझ गए, डिफरेंट हो तो समझ गए। अब यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट के सामने कुछ लिखा है, नहीं लिखा है तो 1 है। अगर मान लीजिए कुछ लिखा हो तब क्या होगा, चलिए वो भी देखते हैं।
चीजों को जितना क्या करिएगा सिंप्लीफाई करके, नहीं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़िएगा ना, उतना बेहतर रहेगा। और अपने काम को भी छोटे छोटे पार्ट में क्या करते रहिए, डिवाइड करते रहिए, नहीं एक ही बार में पूरा बर्डन नहीं उठा लीजिए। आराम से बैठिए, पहले समझिए काम करना क्यों है, नहीं ये नहीं कि गधा की तरह काम करना शुरू कर दिए। गधा में क्या है खास बात है, काम तो खूब करता है लेकिन माइंडलेसली, ना इसलिए गधा है। और शेर का क्या खास बात है, वो भी दौड़ता है लेकिन माइंडलेसली नहीं दौड़ता है, पहले आराम से बैठता है, देखता है हिरन को क्या कर रहा है, आराम से अपने आप को पूरा शांत कर लेता है। और जब हिरन आ गया पास में एकदम टारगेट एरिया में, सीधा झपटा, कहानी खत्म उसका। नहीं, अब आप पे डिसाइड करता है गधा बनना है कि शेर बनना है। गधा क्या करेगा, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी करते जाएगा, ढेंचू ढेंचू, नहीं। और शेर क्या करेगा, सोचता है, समझता है, पहले चीजों को जानता है, फिर सीधा अटैक। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या कर देते हैं इसको, इरेज, नहीं चलो मान लो ऐसा आ गया क्या, टाइप 3 देखते हैं। सेवन रूट टू और प्लस 5√3, तब क्या करें, वही करें, 7√2 और 5√3, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं कर सकते। नहीं एक काम करेंगे, अच्छा क्या, √2 को ना लिखेंगे डेसिमल में, हाँ, फिर √3 को भी लिखेंगे बिल्कुल, फिर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा इसको 5 से फिर जोड़ेंगे, बस ये इन्फिनिट तक चला जाएगा ना। कितना देर मल्टीप्लाई करिएगा, इसको भी कितना देर मल्टीप्लाई करिएगा, और फिर कितना जोड़िएगा। हाँ कभी किसी क्वेश्चन में आंसर लाना है तो इसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू लिया जाता है, नहीं 1.732 1.414, तो उसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे यूज कर लीजिए, नहीं तो ठीक है। लेकिन वैसे अगर बोलेगा ना एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, वो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये लिखते लिखते तो क्या हो जाएगा, पूरा धरती खत्म हो जाएगा, तब भी कभी इन्फिनिट है ना, तो वो चीज समझना चाहिए। चलिए 5√7 प्लस 9√11, तो क्या करना है, वही लिख देना है और कुछ नहीं कर सकते आप, 9√11। ये समझ में आ गया। अब ये मान लीजिए कि सामने जो कोफिशिएंट है रूट के आगे, नहीं रूट के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो अगर सेम हो तो क्या, पहले इसका मतलब क्या होता है ध्यान दीजिए। 7√2 का मतलब क्या होता है, 7 × √2, ठीक है। 5√7 का मतलब क्या होता है, 5 × √7। 9√11 का मतलब क्या होता है, 9 × √11, ठीक है ना। अब क्या किया जाए, अब ये देखा जाए कि मान लीजिए यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तब क्या किया जा सकता है, क्या विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं ना। चलिए, और ऑडियो वो तो बाद में पता चलेगा, नहीं ध्यान दो बच्चे लोग, चलो समझिए। तो आई थिंक हम लोग किस पे थे, टाइप 3 पे ना। अब आते हैं किस पे, टाइप 4 पे। टाइप 4 में ऐसा मान लीजिए क्या है, 5√2 और प्लस 5√3। एक तो तरीका है क्या, इसको ऐसे आप लिख दीजिए, तो वैसे तो लिखा है, इसमें कुछ और क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, देखिए इसका मतलब क्या है, 5 × √2 प्लस 5 × √3, तो दोनों जगह से 5 का क्या हो जाएगा, कॉमन मिल जाएगा ना आपको, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं, समझे।
क्या एडिशन खत्म है। नहीं, अभी तो बहुत है, अभी कहाँ, अभी तो हम लोग बस छोटा छोटा टाइप देख रहे हैं, अभी बहुत सारा टाइप है। चलिए ध्यान दीजिए, कहीं पे ऐसा आ रहा क्या 7√2 प्लस 9 रूट या 7√11, तो 7 कॉमन लेके अंदर क्या लिख दीजिएगा ब्रैकेट के अंदर √2 प्लस √11। और जब सिंगल ब्रैकेट यूज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट यूज करना होता है। नहीं, जब दो ब्रैकेट करना होता है तो सिंगल और मिडिल, सॉरी स्मॉल और मिडिल। और जब तीन करना होता है तो स्मॉल, मिडिल और बिग ब्रैकेट का क्या करते हैं इस्तेमाल, नहीं आता है ना। चलिए और कोई दोनों स्मॉल में ले लेता है। क्या, हाँ ले लेते हैं लोग। तो ये समझ में आ गया, जब दोनों जगह क्या हो, सेम चीज हो। अब यहां तो सिंपल सिंपल था नहीं, अब देखते हैं, अब थोड़ा सा कुछ बेहतर देखते हैं। क्या, देखो अब जरा ये समझिए, क्या टाइप 4 था नहीं ये, तो टाइप 5 हो जाएगा ये। 2√2 प्लस 1, हम लोग देखे थे कि जब भी रूट बच जाए तो क्या होता है इरेशनल। कैसे, कोई बोलेगा नहीं कैसे होगा इरेशनल, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये जो नंबर आएगा वो ना कभी टर्मिनेट होगा ना कभी रिपीट होगा। इसमें एक जोड़िएगा, दो भी आएगा, वो भी ना कभी टर्मिनेट होगा ना कभी रिपीट होगा। तो कुल मिला के अगर डेसिमल फॉर्म ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कभी लिख नहीं सकते। हाँ, रिपीटिंग को लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं ना। चलिए, अब इससे पता चल गया ये क्या है, इरेशनल नंबर। √2 इंटू 2 पे ये आया, उसमें 1 जोड़ा गया है। अब मान लीजिए क्या आ गया ये, और प्लस अब क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए 2√2 प्लस 1 प्लस 3√2 प्लस माइनस -1, √2 और ये क्या है, √2 है ना, हाँ ना, √2 और √2 वाले को देखिए, 2√2 3√2 प्लस प्लस ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5√2, और प्लस माइनस माइनस खत्म, 5√2 बच गया। समझे। अब कहीं पे यहाँ पे क्या हो सकता है, दोनों में प्लस का साइन भी, कहीं पे दोनों में माइनस का साइन भी। बीच में जो साइन रहेगा प्लस करने का माइनस करने का हम लोग क्या करेंगे, वो करेंगे। मान लीजिए ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसा होता, कैसा, (3√7 प्लस 1 माइनस 4√3 प्लस 8। अब इसको कैसे करते हैं, सिंपल सा, 3√7 प्लस 1 प्लस 4√3 प्लस 8। तो ये तो ऐड होने वाला है नहीं, तो इसको वैसे लिख देते हैं, और इसको ऐड करके कितना लिख देते हैं 9। कहाँ पे हो गया, ओ सॉरी, ठीक, जिसको ऐड करके क्या लिख देते हैं 9, ठीक है ना। तो कुल मिला के अभी जब हम लोग बेसिक एडिशन सीखे थे ना, वही काम आ रहा है ना। बस ब्रैकेट में जो भी उसको क्या कर लेना है, साइन से साथ मल्टीप्लाई करके ओपन कर देना है। अगर रूट के अंदर सेम चीज रहेगा तो आपस में ऐड हो पाएगा, सेम चीज नहीं रहेगा तो ऐड नहीं करेंगे। और मान लीजिए कोफिशिएंट क्या रहा, सेम, अगर ये ऐसा होता कुछ, यहां भी होता है क्या 4, तो क्या करते हैं 4√7 प्लस 1 प्लस 4√3 प्लस 8। अब 4 कॉमन ले लेते हो तो क्या बच जाता, √7 प्लस √3 और प्लस। इस हिसाब से दो इरेशनल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड। नहीं, अगर इतना आपको क्लियर हो गया है
तो किसी प्रकार का एडिशन आए तो आप ऑलरेडी क्या कर सकते हैं, इजिली उसको टैकल कर सकते हैं। लेकिन क्या इतने से काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, इतने से आपका काम होने वाला नहीं है। अभी कुछ आप और आपको सीखना पड़ेगा। क्या? ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन तो बाकी है ना। ऐसा आ गया 2/√2 प्लस 7/√3, तब क्या करेंगे? वो तो सीखना बाकी रह गया। लेकिन उसको सीखने से पहले हम लोग क्या करेंगे? बेसिक सब्ट्रैक्शन, बेसिक, देखिए आगे। तो मान लीजिए कभी ऐसा आ गया क्या, 2/√2 प्लस 3/√3, तो इन चीजों को कैसे टैकल करेंगे? अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने से पहले बेसिक एडिशन समझ चुके हैं, अब जरा बेसिक सब्ट्रैक्शन, बेसिक मल्टीप्लिकेशन और बेसिक क्या, डिवीजन समझ के भी कर सकते हैं और उनको बिना समझे भी कर सकते हैं। चलिए बिना समझे ही करते हैं, इजीली चीजें हो जाएगी, कोई इशू नहीं है इसमें। ध्यान दीजिए, समझिए। बस आपको क्या होना चाहिए, इसको ऐड करने के लिए एक चीज पता होना चाहिए। पहला तो फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तीसरा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, बेसिक एलसीएम और लॉ ऑफ क्या, एक्सपोनेंट। अगर ये तीन चीज आपको पता है तो इस टाइप के किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं आप, इजिली टैकल कर सकते हैं ना। टाइप पे हटा दिया फिर बार बार क्या हो जाएगा, अभी टाइप 3 4 रिपीट हो जा रहा है, हटाइए। टाइप लिखा हो ना लिखा हो क्या फर्क पड़ता है। चलिए ध्यान दीजिए, समझिए। तो नॉर्मली अगर रहेगा तो इजिली ऐड कर दीजिएगा, इस टाइप में रहेगा तो क्या करें, समझिए ध्यान से ध्यान से ध्यान से। जब भी बचपन में सिखाया जाता था कि आपको इस तरीके का नंबर का फ्रैक्शन को ऐड करना, आप क्या करते थे, जितना भी लिखा होता था उस सबके डिनोमिनेटर क्या निकालते थे, एलसीएम। तो √2 और √3 का एलसीएम क्या होगा, पता है ना? √2 और √3 का क्या होगा, एलसीएम क्या होगा? अब जैसा कि एप्टीट्यूड में हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, एलसीएम का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हैं, तो वो मैं वापस समझाने वाला नहीं हूं। देखना है तो वहां से जाके देख लीजिएगा, आता है तो अच्छी बात है, ना देखना है और ना आता है तब क्या करें, तब भी अच्छी बात है। वो बढ़िया है, वो एकदम गजब का स्टेट होता है। आई डोंट नो एंड आई एम नॉट गोइंग टू वॉच। तब आप क्या करिएगा, बादल पर से प्लेन उड़ाइएगा, नहीं बादल पर से फाइटर जेट रेडार पकड़ भी नहीं पाएगा। फिर बोलते हैं कि नेता अजीब गरीब भाषण क्यों देता है। आप ही लोग के चक्कर में, आप ही लोग तो कल क्या बनिएगा, देश के नेता ना। ना अभी क्या करते हैं, पढ़ते हैं ना सीखते हैं, ना क्लास में ध्यान है ना घर पे पढ़ाई है। फिर इस प्रकार से आप लोग देश के क्या बन जाएगा, गलती से प्रधानमंत्री वगैरह, तो बोलेगा बादल के ऊपर से क्या करेंगे, फाइटर जेट उड़ाएंगे, रेडार पकड़ भी नहीं पाएगा। चलिए चलो ध्यान दो, समझो समझो समझो। क्या एलसीएम का मतलब क्या देखे थे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। नहीं, हम लोग क्या करते थे एलसीएम निकालने के लिए, पहले टेबल लिखते थे, नहीं, और देखते थे कि टेबल में सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है वही हमारा एलसीएम है, नहीं, कुल मिला के वही समझे थे ना। हाँ, बाद में डिटेल में समझना है, एप्टीट्यूड का जो प्लेलिस्ट है उसमें भर भर के यही सब बारे में क्या कहते हैं बताया जाता है, पूरा वीडियो है, जाके देखा करिए। चलो ध्यान दो। अब √2 का क्या लिखते हैं टेबल, √2 1 जा √2, √2 2 जा रूट क्या, सॉरी सॉरी, √2 2 जा 2√2, √2 3 जा 3√2, रूट √2 4 जा 4√2, ऐसे क्या आएगा 5√2, और यहाँ पे क्या रहेगा √3 2√3 3√3 4√3 5√3। कभी आएगा एलसीएम, इनका कभी एलसीएम एग्जिस्ट करता है नहीं है। तो क्या करें, तो क्या करें, छोड़ दीजिए, ऐसे क्या कर दीजिए, इसको रहने दीजिए।
गलती से कोई ये मत करिएगा √2 और √3 का एलसीएम क्या है √6, कांड हो जाएगा, समझे। √2 और √3 का एलसीएम √6 नहीं लिखना है, समझ गए। चलिए नेगेटिव क्या, उसका भी LCM है। हाँ हाँ ये भी अच्छी बात है। मान लीजिए क्या हो -1 और -2 का एलसीएम पूछा, तो क्या बोलेगा, अच्छा -1 1 जा -1 -1 2 जा -2, मिल तो गया कॉमन। सबसे छोटा ढूंढना है ना, सबसे छोटा भी बाकी है, इससे भी छोटा है। नहीं आप कहीं भी आप सबसे लोएस्ट नहीं ढूंढ पाइएगा, खत्म, छोड़ दीजिए चीजों को, नहीं हो पाएगा। चलिए तो अगर, हाँ लेकिन ऐसा है क्या, समझिए, अगर √7 और 2√7 हो, इसका एलसीएम आप फाइंड कर सकते हैं। √7 जा √7, √7 2 जा 2√7, मिल गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कितना आया एलसीएम 2√7। लेकिन कभी आप √2 का √3 का एलसीएम वगैरह नहीं निकाल सकते हैं, समझे। एक प्लस में चलिए 3 और -7 कभी नहीं निकलेगा, -√7 और √7 ऐसा कुछ तो कभी नहीं आएगा कॉमन। इसमें सब में पॉजिटिव का साइन रहेगा, इसमें सब में निगेटिव का साइन रहेगा, कभी कॉमन मिलेगा ही नहीं। इसका ऐड इन दोनों को ऐड करने पे प्लस माइनस माइनस खत्म, 0 0। तो निगेटिव लगातार हो उसका नहीं निकाल सकते, रूट के अंदर डिफरेंट हो कभी कॉमन मिलेगा या नहीं, कुछ कभी कॉमन कुछ मिलेगा ही नहीं। निगेटिव हो तब भी कभी कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं। चलिए 1 मिनट। अब देखिए क्या, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, कुछ लोग सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं, नहीं इतना डिटेल में इंग्लिश पढ़ने लगता है ना, क्या कर देता है इसको सब्ट्रैक्शन। चलिए एक और आपको टिप बताता हूँ, क्या छोटा सा चीज है, अगर वो क्या रखिएगा, याद रखिएगा, तो थोड़ा सा आप इंग्लिश को और बेटर बोल पाइएगा। क्या, जिसके भी लास्ट में आर हो ना उसको आर स्किप कर दीजिए। आप देखिएगा जहां भी कोई इंग्लिश बोलते हैं ना, नंबर नंबर आर पे जोड़ नहीं देते हैं, यो यो, आर हल्का सा करते हैं, यो फादर, मतलब क्या, आर पे जोर नहीं दिया जा रहा है। तो जहां भी लास्ट में क्या हो, आर हो ना, नहीं जहां भी लास्ट में क्या दिखे, आर, इंग्लिश पढ़ने के दौरान अगर उसको क्या कर देते हैं आप, स्किप कर देते हैं, तो थोड़ा सा और क्या कर पाइएगा आप, बेटर बोल पाइएगा। हाँ इसका मतलब ये नहीं क्या कर दिए कि इतना ऐसा ऐसे स्किप करके बोल रहे हैं कि ना कि भीड़ में पता चल रहा है अलग से, किसी कुछ आता जाता नहीं है, तो भीड़ में अलग से नहीं बन जाना है नमूना। पहले प्रैक्टिस वगैरह करो, फिर बोल के पहले खुद सुनो, नहीं पहले नंबर 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 कर रहे हैं, नंबर के बदले नंबर नंबर हो गया, नहीं तो नंबर नंबर नहीं करना है, क्या है नंबर है, नहीं नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। चलो ध्यान दो, वैसे गूगल पे आता है ना प्रोनाउंसिएशन चेक करने वाला, तो कभी क्या करिए गूगल प्रोनाउंसिएशन में चेक करिएगा, देखिएगा जिसमें आखिरी में आर आता है ना, तो प्रोनाउंसिएशन में आर मिसिंग आपको दिखेगा, ठीक। चलो चेक करके बताना। और उसमें मात्र एक ही स्टूडेंट क्या किया था कमेंट, और बाकी लोग नहीं देखे थे, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और क्या था, इसरो, नहीं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, समझिए।
मान लीजिए क्या हो, वही डिफरेंट डिफरेंट टाइप, √2 माइनस √3, तो क्या वही √2 और माइनस √3, खत्म, कुछ नहीं करना, वैसे लिख दिए। और तो अगर ये चीजें बेसिक अगर आप क्लियर हो जाएगा ना, तो जब क्या करिए क्वेश्चन वगैरह बनाइएगा तो इजीली क्या कर पाएगा, उसको टैकल कर पाइएगा। नहीं, यही बेसिक कंसेप्ट वगैरह क्लियर नहीं होता है तो फिर क्वेश्चन में क्या हो जाता है, कुछ समझ में आता ही नहीं है, एकदम पूरा गजब लेवल का बंसर जाता है। √7 माइनस √11, तो क्या √7 माइनस √11, √2 प्लस 1/7 कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 1, कौन, हाँ √2 इरेशनल है, नहीं ये तो क्या है अपने आप पे, ये नहीं रेशनल है, हम इसको कहाँ लिख रहे हैं P/Q के फॉर्म में, चलिए हटाइए, ऐसे करेंगे, वो कंफ्यूजन, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दीजिए, ये पूरा अभी भी तो इरेशनल ही है, इरेशनल कब बन गया, इसको 1 कैसे रेशनल बन गया, ये इंटीजर है, तब कैसे रेशनल बन गया ये, P/Q में क्या था, P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर ना, √2 इंटीजर, क्या इरेशनल कैसे नहीं हुआ, इरेशनल नंबर क्या है, P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन P/Q क्या होना चाहिए उस समय, इंटीजर, अब भी क्या है इरेशनल और अब भी इरेशनल है, P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन वहां पे P और Q क्या हो जाएगा, इंटीजर, और Q नॉट इक्वल टू 0, नहीं ऐसे कैसे कटेगा, पूरे में कॉमन होगा 7 तब कटेगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या होता 7 होता, तो यहाँ भी 7 होता, तब 7 कॉमन होता, अब बोलेगा इसमें क्या है, ये तो √2 प्लस 1 था, तो वही तो आएगा, यही था ना, √2/1 इसको गलती से रेशनल नंबर मत बोल दीजिएगा, इसको गलती से क्या नहीं बोल दीजिएगा, रेशनल नंबर नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर कब होता, जब P और Q क्या होता, इंटीजर, और P/Q के फॉर्म में कब नहीं लिख सकते हैं, जब P और Q इंटीजर है, Q नॉट इक्वल टू 0, ये डेफिनेशन, समझे, चलिए, तो अगर क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट, तो सीधा सिंपली क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, नहीं, अब मान लीजिए कैसा हो, ऐसा हो, ऐसा कैसा, जैसा ही बता रहा हूं ऐसा, कि 3√2 माइनस क्या हो √2, तो कितना √2 था, 3√2, उसमें से एक √2 चला गया, कितना बचा, 2√2, नहीं 5√7 माइनस √3√7, तो कितना 2√7, ठीक है, फिर वैसे ही क्या करना हो, मान लीजिए ऐसा कोई दे दें 5√7 प्लस 3 माइनस 2 प्लस √8, तो क्या 5√7 प्लस 3 माइनस 2 माइनस √8, तो ये क्या हो जाएगा आपको, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, 5√7 प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, और आगे कुछ नहीं कर सकते, नहीं, तो बेसिक हम लोग क्या समझे, अलग अलग रहेगा तो ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट और क्या बोलते हैं सेम सेम रहेगा तो कर सकते हैं, और इस तरीके से रहा तो माइनस, इसको ओपन करके माइनस जो साइन को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा फिर उसको क्या कर देंगे, फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं, आई थिंक इतने बताने के बाद
इरेशनल नंबर के केस में सब्ट्रैक्शन और एडिशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा ना। फिलहाल क्लास यहीं तक रखते हैं, इसका स्टैंड है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन समझेंगे। चलिए।